डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में एक ऐसा इलाका जहां इंसानों की अच्छी खासी तादाद मौजूद हो और वहां सहूलियात भी पाई जाती हों, उसे उर्फ़े आम में शहर कहा जाता है। दुनिया में चंद ऐसे शहर हैं जो अपनी खसूसियात की वजह से बेहद मशहूर हैं। जदीद शहरों की तरक्की देखकर दूर दराज से इंसान इन शहरों का रुख करते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं, जबकि दुनिया के चंद शहर पोल्यूशन और क्राइम की वजह से भी शोहरत रखते हैं। तहम दोनों सूरतों में यहां इंसान आबाद रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे शहरों की सैर करवाएंगे जो गैर मामूली खसूसियात के हामिल हैं। इन जैसा कोई दूसरा शहर यकीनन दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं पाया जाता होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नॉर्वेजन सिटी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे शहर की जहां मरना मना है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां ऑफिशियली उसके शहरी मर नहीं सकते। उस शहर में खुदकुशी करना सख्ती से मना है, तहम तिब्बी मौत मरने की इजाजत भी नहीं है। इस राज से भी पर्दा उठाते चलें कि आखिर इस शहर में इंसान के मरने पर पाबंदी क्यों लगाई गई। दरअसल ये शहर दुनिया के उस हिस्से में मौजूद है जहां यख बस्ता ठंड का राज है। मुहक्किकीन कहते हैं कि यह दुनिया के जनूब में पाया जाने वाला आखिरी शहर है। लॉन्ग यार बेल्स नॉर्वे में वजूद रखने वाला एक मुनफरिद शहर है। इस शहर में कब्रिस्तान तो मौजूद है, ताहम पिछले 70 सालों से इसे इस्तेमाल नहीं किया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर इस इलाके का मकीन मरने के करीब हो तो उसे शहर से बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि यहां किसी इंसान को दफनाया नहीं जा सकता, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहां का ठंडा मौसम है। नॉर्वे के इस शहर में इतनी ठंड पड़ती है कि दफन की जाने वाली बॉडी डीकंपोज नहीं होती। अगर किसी इंसान को यहां दफन कर दिया जाए तो चंद दिनों में खूनखार जानवर इस कब्रिस्तान का रुख करते हैं और दफन किए जाने वाले इंसान को जमीन से निकालकर खाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि नॉर्वे की गवर्नमेंट ने यहाँ के बासियों को ये हिदायत जारी कर रखी हैं कि इस इलाके में मरना मना है। इस अजीबोगरीब शहर के बारे में आप दोस्तों की क्या राय है, हमें इसका इंतजार रहेगा। दो ममालिक में पाया जाने वाला एक शहर। द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तसव्वुर कीजिए कि आप जिस शहर या गांव में रहते हो वो दो ममालिक के दरमियान वजूद रखता हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। ऐसे शहर दुनिया भर में मौजूद हैं, ताहम सबसे मुनफरिद शहर जर्मनी और स्विट्जरलैंड के दरमियान पाया जाता है। इस शहर को जर्मन जुबान में बसिंगन और स्विस जुबान में एक्सक्ल्यू कहा जाता है। यह शहर इकोनॉमिकली स्विट्जरलैंड का हिस्सा है, जबकि हैरान कुन तौर पर यहां हुकूमत जर्मनी की है, यानी यहां पर जर्मनी के कवानीन लागू होते हैं। लेकिन इस शहर के बासी जो करेंसी इस्तेमाल करते हैं वो जर्मनी की नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की है, यानी स्विस फ्रैंक। इस शहर में हुकूमत तो जर्मनी की है, लेकिन इस शहर की फुटबॉल टीम स्विट्जरलैंड की जानिब से खेलती है। यह दुनिया के मुनफरिद शहरों में एक ऐसा शहर है जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। इस शहर की खसूसियात जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में इसका इजहार जरूर कीजिएगा। हेल यानी जहन्नुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका में एक टाउन है जिसकी कोई खास खूबी नहीं। इसकी खासियत इसका नाम है, जो इसे दुनिया भर के शहरों से मुमताज बनाता है। इस शहर को हेल यानी जहन्नुम के नाम से पुकारा जाता है। कहावत के तौर पर अक्सर यह जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि गो टू हेल, लेकिन अमेरिका के इस शहर में जाने के लिए भी गो टू हेल लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। इस शहर के गली कूचों और चौराहों पर लगे साइन बोर्ड्स पर वेलकम टू हेल दर्ज होता है, जिसे पढ़कर हर आदमी चौंक जाता है। यहां सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस शहर का इतना अजीब नाम क्यों रखा गया। इसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ कुछ यूं
कि 1841 में इस इलाके के एक बिजनेसमैन ने दरख्तों को काटने के लिए एक मशीन खरीदी। इस मशीन का नाम हेल ग्रीक था। उस शख्स ने इस इलाके से मुत्तसिल जंगल को भी खरीद लिया और लकड़ी काटने के लिए मजदूरों को यहाँ काम पर लगा दिया। ये मजदूर उस इलाके में बसना शुरू हो गए। यही वजह है कि बाद अज़ां इस इलाके को हेल का नाम दिया गया। सिटी बुल्ट इन केव्स। अब दोस्तों ने यह सुन रखा होगा कि जमाने कदीम में इंसान गारों में रहा करते थे। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में गारों से मिलने वाली पेंटिंग्स को देखकर यह भी मालूम होता है कि हकीकतन चंद सदियां कबल इंसान गारों में ही रहा करते थे। अगरचे आज इंसान की सोच बदल चुकी है और आज इंसान बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रिहाइश पजीर है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक शहर ऐसा भी है जो जेरे जमीन गारों में आबाद है। यह शहर टूनीशिया नामी मुल्क में वाक़ है। इस शहर का नाम मदमता है। इस इलाके में चंद कबाइल आबाद हैं जो जेरे जमीन बनी गारों में रहते हैं। 1967 से कबल तक कम अफराद ही इस अजीबो गरीब शहर के बारे में जानते थे, लेकिन फिर उसी साल लगातार 22 दिन बारिश हुई, जिसकी वजह से जेरे जमीन गारों में मौजूद घर तबाह हो गए। यूं यहाँ के कबाइल ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उन्हें जमीन के ऊपर घर बनवा कर दें। वहां की हुकूमत ने इन अफराद का मुतालबा माना, लेकिन बेघर होने वाले उन कबाइल ने चंद ही हफ्तों तक हुकूमती घरों में कयाम किया, जिसके बाद उन्होंने जेरे जमीन गारों में दोबारा से घरों की तामीर करके वहां रहना शुरू कर दिया। आज के दौर में यह शहर मशहूर सियाहती मकाम है। यहाँ आने वाले सयाहों से हासिल करदा पैसा ही यहाँ बसे अफराद की कमाई का वाहिद जरिया है। एलियन टाउन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसके मुताल्लिक कहा जाता है कि इस शहर में खलाई मखलूक की उड़न तश्तरी क्रैश हुई थी, और बेशतर अफराद आज भी ये मानते हैं कि इस इलाके में एलियंस रहते हैं। रोजवेल नामी ये शहर अमेरिका की एक रियासत में पाया जाता है। साल 1974 में यहाँ एक अफवाह उड़ी कि इस शहर के वीरान इलाके में एक उड़न तश्तरी गिरकर तबाह हुई है। जब लोगों ने उस जगह जाकर देखा तो वहां कुछ मलबा पड़ा हुआ था जो कि किसी हद तक उड़न तश्तरी से मुशाबहत रखता था। अमेरिकन आर्मी ने उस इलाके को सील करके तमाम तर शवाहिद अपने कब्जे में ले लिए, जिसके बाद एक टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया कि ये एक न्यूक्लियर टेस्ट सर्विलांस बैलून था जो क्रैश हुआ था। हकायक सामने आ जाने के बावजूद बेशतर अफराद ने इस खबर को हवा देते हुए ये मानने से इनकार कर दिया, और ऐसे ही अजीबो गरीब मफरूजात को बढ़ावा दिया जाने लगा। यहाँ आज के इस मॉडर्न दौर में भी एलियन थीम फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाता है। इस इलाके की सड़कों पर एलियंस के मुजस्समे नस्ब हैं। इस पुरतजस्सुस शहर को देखने के लिए कई अफराद दूर दराज से यहाँ का सफर करते हैं। क्या ये सच है कि यहाँ एलियंस का राज है? इसका फैसला हम अपने नाज़रीन पर छोड़ते हैं। सूपलियन एस्टोनिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपको वेजिटेबल सूप पीना पसंद है? अगर है तो आपको बताए देते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जिसका निकनेम सूप टाउन है। यह टाउन खासा पुरसकून है। यहाँ की सड़कें मसरूफ नहीं होती, लेकिन इस टाउन की खूबसूरती देखने लायक है। खामोशी की तलाश में कई फैमिलीज इस इलाके को आरजी मस्कन बनाती हैं और चंद दिन सुकून की जिंदगी गुजारने के बाद वापस अपने इलाकों में लौट जाती हैं। अब आते हैं इस टाउन की उस खासियत की जानिब जिसकी वजह से इसका नाम सूप टाउन रखा गया। सूपलियन एस्टोनिया नामी इस शहर की सड़कों के नाम मुख्तलिफ सब्जियों के नाम पर रखे गए हैं, जिन्हें सुनकर इंसान हैरान परेशान हो जाता है। यहाँ की एक रिवायत यह भी है कि इस इलाके के रेस्टोरेंट्स में वेजिटेबल सूप बआसानी दस्तयाब होता है, जो इन तमाम सब्जियों के इम्तिजाज से बनाया जाता है जिनको यहाँ की सड़कों के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये तो वाकई कमाल का टाउन है। क्या आप सब्जियों के दिलफरेब सूप पीने के लिए सूप टाउन जाना पसंद करेंगे? हमें जरूर बताइएगा। जी तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये दिलचस्प वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।